राम राम जी सभी को। जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। जिन भाई बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट करें और वीडियो देखना तो बिल्कुल ना भूलें। जैसा आपको पता है कि मैं अपने घर पर आई हुई हूँ। मैं परसों आ गई थी अपने घर पे, तो बहुत सारे कमेंट मुझे ये भी आ रहे थे कि अपनी मम्मी को ज़रूर दिखाना है घर पे जाके और पापा को ज़रूर दिखाना है। तो मैं इस व्लॉग में अपनी मम्मी को भी दिखाऊंगी और पापा को भी दिखाऊंगी। मैंने कल बोला था पर मम्मी ने मना कर दिया था कि तेरी तो मजबूरी है, तू सोशल मीडिया पर आई हुई है, लेकिन हम आना नहीं चाहते हैं क्योंकि मेरा परिवार इन चीज़ों से बहुत दूर रहा करता था। लेकिन मैंने उनसे बताया कि बहुत सारे कमेंट आते हैं तुम्हें लेके, तो थोड़ा सा आ जाना वीडियो के अंदर। तो आज मैं दिखाऊंगी अपनी मम्मी को भी। और आज तो मैं घर नहीं जा रही हूँ, कल जाऊंगी क्योंकि मैं भी 1 साल के अंदर आई हूँ रहने के लिए, 2-3 दिन के लिए। और डुगू की छुट्टी भी थी। मन भी लग रहा है और नहीं भी लग रहा है, दोनों बातें हो रही हैं। अगर मन इसलिए लग रहा है क्योंकि वहाँ ऐसे मैं रहती हूँ, बंधी बंधी सी टेंशन में रहती हूँ 24 घंटे। ना कोई वहाँ बोलने वाला है, ना कोई जानने वाला है। सब दर्द और मुझे दुख देने वाले लोग हैं वहाँ पे। फिर भी मैं अपना टाइम काटती हूँ अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए। और इसलिए यहाँ पे मन लग रहा है। और मन इसलिए भी नहीं लग रहा है क्योंकि विवेक जी की टेंशन रहती है, पता नहीं कैसा उसको उनको खिला रहे होंगे कैसा। तो ये बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पर ये है कि मैं अब 2-3 दिन रह जाऊंगी, फिर कौन आ रहा है, फिर तो मेरा बेटा भी स्कूल जाने लगेगा। और वैसे भी रोज़ रोज़ भी नहीं आती हूँ मैं। तो अब मैं आज मम्मी गई है मेरी न्यार काटने के लिए। मेरी मम्मी बहुत काम करती हैं, ऐसी हो गई हैं। अब मैं तुम्हें ये दिखाऊंगी कि मेरी मम्मी को देखना और मेरे पापा को देखना कि विवेक जी की टेंशन में वो लोग कैसे होए हुए हैं। आपने अभी तक मेरे सास ससुर को ही देखा है, वो भी मेरे माँ बाप हैं। लेकिन अब तुम मेरी मम्मी और ये वाले मेरे पापा को देखना कि ये लोग कैसे हो गए हैं टेंशन में। क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट इस तरीके के भी आते हैं कि तुमसे ज़्यादा दुख तो विवेक के मम्मी पापा को है। इस तरीके से कमेंट आते हैं। तो सबका दुख अपनी अपनी जगह होता है। बहन का भाई को होता है, पत्नी को पति का होता है, बेटे को बाप को बेटे का होता है, और सास को दामाद का होता है। तो मैं तुम्हें ये दिखाना चाहती हूँ, इस वीडियो में दिखाऊंगी मैं कि मेरे पापा को देखना कि उनकी कंडीशन कैसी हुई हुई है। ऐसे नहीं थे वो, और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। फ़िलहाल अभी तो वो खेत पे गए हुए हैं। और आज मैं भी 1.5-2 साल में गाड़ी पर बैठूंगी, बुग्गी पर। हमारे यहाँ तो गाड़ी बोल देते हैं इसको, बहुत जगह बुग्गी भी बोलते हैं। ये देखो घेर में है इस टाइम हम अपने। बुग्गी कर लिया है तैयार जाने के लिए। डुग्गू गया है दूसरी नानी की तरफ, तो उसको पहले आवाज़ लगाते हैं बुलाला से, जो बुलाला। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी। और बहुत सारे भाई कमेंट भी कर रहे थे कि अपनी मम्मी को ज़रूर दिखाना दीदी। आज मैं आपको अपना गांव भी दिखाऊंगी। कल मैं गई थी अपनी चाची वाची की तरफ, तो अच्छा नहीं लगता कि ऐसे मैं फ़ोन हाथ में लेके रखूं, क्योंकि ये समाज है। चलो मेरा परिवार तो कुछ नहीं कहेगा, बहुत लोग ऐसे हैं जो बोल देंगे कि 2 दिन को आई है और 2 दिन के अंदर भी हाथ में फ़ोन ले घूम रही है। तो देहाती लोग ऐसे होते हैं, गाँव के लोग ऐसे होते हैं। गाँव की जो औरतें होती हैं ना, जो बुजुर्ग, वो ज़्यादा कहती हैं इस बातों को। तो इसलिए मैं फ़ोन लेकर नहीं गई थी। वैसे मैं गई थी अपने परिवार में भी। और मेरा कोई घर नहीं है वालीपुर में, और घर भी मेरे सब है क्योंकि मेरे चाचा ताऊ ये सब मेरे घर हैं। मैं जहाँ मेरा मन करता है वहीं खा लेती हूँ, जहाँ मन करता है वहीं सो जाती हूँ। तो अब मैं चलते हैं खेत पर। आज मैं तुम्हें अपना खेत भी दिखाती हूँ। और जब मैं परसों आई थी, तो जब मैंने ये परसों आकर कपड़े चेंज किए थे अपने, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने ये पहने लिए थे, आप देख सकते हो। इन इनको पहनने के बाद मुझे खुद के अंदर इतना रोना आया, इतनी याद आई मुझे विवेक जी की। याद इसलिए आई क्योंकि 2 साल पहले जब विवेक जी का एक्सीडेंट हुआ था, तो उससे मतलब 6 दिन पहले ही मैं अपने घर पर गई हुई थी। तो ये वाले जो जो मैंने ये पहन रखे हैं, ये विवेक जी लेकर आए थे जब मैं यहाँ रह के गई थी 20 दिन। तो मैं इनको यहीं छोड़ गई थी। विवेक जी बोले कि 2-3 जोड़ी कपड़े अपने यहीं छोड़ दो, बार बार बैग टांगती हो। तो मैं इनको यहीं छोड़ गई थी। तो अब ये कपड़े मैंने 2 साल के अंदर आकर पहने हैं। तो मुझे एकदम से विवेक जी की वो बात याद आ गई कि विवेक जी ने कहा था इन कपड़ों को यहीं छोड़ दो, जब आया करोगी तब पहन ले करना। तो ऐसे ही याद आई, मतलब मेरा मन ऐसे उदास हुआ कि विवेक जी ने ये कपड़े मुझे दिलवाए थे। और 2 दिन 10 दिन मैं यहाँ रही थी अपने घर पे, और 10 दिन पहनने के बाद मैं चली गई थी अपने ससुराल। फिर 6 दिन बाद लग गई थी विवेक जी के चोट, उनकी ये कंडीशन हो गई थी।
बहुत मन उदास रहता है, पर क्या करूं, समय तो मुझे काटना पड़ रहा है। अब रो कर काटूं या हंसकर काटूं, रो रो कर भी आंसू सूख चुके हैं। तो देखो आज मैं जाऊंगी गाड़ी पर, बहुत दिनों में जाऊंगी बुग्गी पर, खेत पर अपने भाई के साथ। कहाँ बैठा है, चाची की तरफ बैठा है। ये मेरी चाची का घर है, गेट में बैठा है। खेत पर जाने को मना कर रहा है, दीदी के साथ खेल रहा है। अपनी मामा ने बहुत सारे सामान ला कर दे दिए। फाइनली हम आ गए खेत पर, मायके वाले खेत पे आई हूँ आज मैं। और काफ़ी दिनों में गाड़ी पे बैठी हूँ तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब बुग्गी पर बैठी हूँ तो अजीब सा फील हो रहा है। और ये जो कपड़े पहन रखे हैं ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मैंने किसी के मांग के पहन लिए, क्योंकि उस टाइम में बहुत ज़्यादा मोटी थी और बहुत ज़्यादा पतली हो गई हूँ। ये देखो, ये हमारा खेत है, पानी चल रहा। इधर मम्मी काट रही है अनार। लो आज मैं दिखाती हूँ अपने गांव की हरियाली। बहुत सारी बहनें कमेंट करती हैं कि दीदी हमारे इधर इतनी हरियाली नहीं है जितनी आपकी तरफ है। तो आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो मैं खुल के वीडियो बना सकती हूँ। ये सब हमारे खेत हैं, इधर से ये सब हमारे ही खेत हैं। वो हमारे गांव का ही भट्टा है, ईंट भट्टा। देखो यहाँ पे चल रहा है पानी मोटर से, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ऐसे भराई होती है। मैं ये नहीं दिखाना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ ऐसे भराई होती है, मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी बहनों के यहाँ पे खेती नहीं है तो उनको पता नहीं है कि खेती कैसे होती है, तो इस वजह से दिखा रही हूँ मैं। तो प्लीज़ कोई गलत कमेंट नहीं करना। ये पानी जा रहा है इधर को, जब हम छोटे छोटे से तो यहाँ पे ही नहाया करते थे। देखो बड़ा भारी है यो। बनाने के मारे क्या फोन आ रहा तेरा। गर्मी हो रही बहुत, गर्मी में काम करना बड़ा मुश्किल है। देखो नियार कट गया है, हम चल दिए घर की तरफ। मैंने भी कटवाया और मम्मी की हेल्प मैंने भी करवाई है थोड़ी सी, तो हम चल दिए घर की तरफ। कितनी हरियाली हरियाली है। मैंने सोचा आज क्यों ना मैं मम्मी का थोड़ा हाथ बटा दूँ, बेचारी को उनका तो ये वाला हाथ भी टूटा हुआ है, सीधा वाला उल्टे हाथ से काटती हैं वो यहाँ, क्योंकि मेरा भाई तो ज़्यादातर मेरे पास ही रहता है तो उन्हें मजबूरी में हाथ से ही काटना पड़ता है। क्या बना रही हो भाभी, क्या बनना? क्या सब्जी क्या बनाई? कड़ी क्या रही थी? वो तो बन नहीं। तो मुझे बहुत सारे कमेंट ये भी आएंगे कि दीदी तुम हरिद्वार नहीं गई हो क्या? तो मैं आपको बता दूं मैं हरिद्वार नहीं गई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही है गर्मी। तो यहाँ पे सबने मना कर दिया था, चाची ने, ताई जी ने, तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी हरिद्वार मत जाओ, 1 महीने बाद जाना, तो ठंड हो जाएगी। तो अभी तो देखो फ़िलहाल मैं अपने घर पर ही हूँ, देख सकते हो आप। आज रहूँगी यहाँ पे और कल चली जाऊँगी मैं ससुराल विवेक जी के पास। आज वो रहूँगी बस मैं यहाँ पे, कल मैं घर पे चली जाऊँगी। बजे बज रहे हैं 11 और भाभी ने बना लिया है खाना, ये देख सकते हो आप। भाभी बना रही मेरे लिए गरम गरम खाना। आज मैं अब तो 3 दिन से मेरी मौज आ रही है, मुझे खाना बनाना नहीं पड़ रहा, आराम से खा रही हूँ बना बनाया। पर विवेक जी की तो याद आई रही है क्योंकि टेंशन पड़ी। वैसे मैं फ़ोन पे बात कर रही थी विवेक जी के बारे में भी, ठीक है फिलहाल तो। कल हल्का सा बुखार आ गया था तो दवाई दे दी थी, अब ठीक है। देख सकते हो आप, भाभी मेरे लिए खाना बना रही है। बस आज हो रहूँगी फिर चली जाऊँगी घर पे। मायके में पूजा मैं यहाँ पे करती हूँ, तो आपको बहुत दिन से माता रानी के दर्शन भी नहीं करवाए, तो आप माता रानी के दर्शन कर लो। जय माता दी, जय श्री श्याम। क्योंकि यहाँ पे श्याम बाबा की तस्वीर तो नहीं है, ये माता रानी की पूजा करती हैं भाभी।
तो मैंने सोचा कि आपको दर्शन करवा दूँ। मेरी 1-2 दिन से वीडियो में माता रानी के दर्शन भी नहीं हो रहे। डुग्गू की चल रही है मस्ती मामा के घर पे। क्या हो रहा है? सबको जय माता दी बोल लो। जय माता दी। और ये देखो यहाँ पर रोया रोया चल रहा है, भुक्का हो गया। लो भाभी भुक्का हो गया, सब पकड़ो। बस 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 बस। डुग्गू को लगी भूख और डुग्गू ने लिया केला। एक ले ले बेटा, तीनों खा लेगा, तीनों। मामा को ना देने का, तीनों केले लेके बैठ गया। सुबह से लेकर घूमने पे, अब मिली सब फुर्सत घर आने की। दोपहर के बज रहे हैं 3 और जल्दी जल्दी धुलवा रही हूँ पशुओं को अपने भाई के साथ, क्योंकि हमें जाना है फिर गाँव के रेस्टोरेंट में। डुग्गू आज सुबह से ही नानू से बोल रहा है कि पार्टी लेनी है। और आप देख सकते हैं इन कपड़ों को पहन के ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी के मांग कर पहन रखे हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी, अब तो बहुत ज़्यादा पतली हो गई हूँ। और जल्दी जल्दी मैं भी अपने भाई के साथ काम करवा रही हूँ, तो मुझे भी नहाना है। और नहा धो कर और नहाए रेडी। आज डुग्गू ने नानू से ले लिए पार्टी, चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ जल्दी जल्दी काम करके। तो आप देख सकते हो कि गांव का माहौल बहुत अच्छा होता है, खुल के रहना, खुल के अच्छे से एंजॉय करना। देखो कितना मन लगता है अपने पशुओं के साथ में, कितना मन लगता है। तो गांव ही होता है। बाकी देखो जो जहाँ रहता है उसको वही पसंद आता है। जो भाई बहन शहरों में रह रहे हैं उनको अपना शहर पसंद है, हम लोगों को अपना गांव पसंद है। फाइनली शाम के बज गए 4 और आज डुग्गू मांग रहा है नानू से कुछ खाने के लिए। आज नानू से पार्टी मांग रहा है डुग्गू, तो देखते हैं कितने रुपए मिलने वाले हैं डुग्गू को। और इसमें आपको ये भी मिल जाएगा कि बहुत सारे कमेंट आते थे कि कभी अपने मम्मी पापा को तो दिखाते नहीं हो, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आते क्या तुम्हारे घर पे, तो देख लो। और ये भी देख लेना कि मेरे पापा की हालत कैसी हो चुकी है विवेक जी की टेंशन में और मेरी टेंशन में। आपको ये भी दिख जाएगा कि ये कैसे हो चुके हैं। विवेक के पापा तो हैं ही, वो भी मेरे पापा हैं, लेकिन मैं इसलिए वीडियो में विवेक का नाम ले रही हूँ क्योंकि बहुत सारे भाई बहन नए जुड़े हुए हैं, उनको नहीं पता कि कौन से विवेक जी के पापा हैं और कौन से मेरे हैं, तो इस वजह से बता रही हूँ। कभी आप कमेंट करने लगो कि वो विवेक के पापा हैं तो आपके भी, मेरे भी हैं वो, तो उनकी हालत भी आप देख चुके हो और आज मेरे पापा की भी हालत आप देख सकते हो। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे चल रही है पैसे लेने की तैयारी। पैसे दे दो बर्गर खाने को पैसे। ये देखो कैसे मिल गए, दिखाइए। डुग्गू को मिल गए हैं 600 रुपये। आज डुग्गू की चलेगी पार्टी, बर्गर पार्टी। और देख सकते हो ये मेरे पापा ही हैं, ये बैठे हुए हैं, आप देख लो। हटिए तो दिखा दूँ मैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं। हमारा जो परिवार है वो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहता है, बस मेरी तो मजबूरी है कि मैं सोशल मीडिया पर आई हुई हूँ, तो इस वजह से मम्मी भी कम आती हैं। उधर मेरी मम्मी है जो गोबर भर रही हैं वहाँ पे। और अब डुग्गू की चलेगी पार्टी। डुग्गू को मिल गए हैं 600 रुपये नानू की तरफ से, तो डुग्गू खा के आएगा। अब देखते हैं क्या क्या खाने को मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे होटल भी है जिसमें मेरी शादी हुई थी, वो हमारे गांव में ही होटल है चाचा जी का, और रेस्टोरेंट भी है, तो चलते हैं वहाँ पे कुछ खा खाते हैं। इस होटल में मेरी शादी हुई थी, मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हो। और अब हम आ गए हैं डुग्गू को लेके, डुग्गू की पार्टी करने के लिए गाँव वाले ही रेस्टोरेंट में, आप सब देख सकते हो। गाना सेलिब्रेशन नाम है इस होटल का, जिसमें मेरे और विवेक जी की शादी हुई थी। अब आ चुके हैं हम, देखते हैं डुग्गू क्या मांगता है। वैसे ये तो बर्गर ही खाने को बोल रहा है। फाइनली हम आ गए अपने गांव वाले रेस्टोरेंट में, आप देख सकते हो डुग्गू अभी बैठा हुआ है। अभी डुग्गू का बर्गर नहीं आया है और कूलर चला दिया क्या, तो आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ अपने गाँव के रेस्टोरेंट का भी नज़ारा। ये मेरे चाचा जी का ही है, परिवार नहीं है, परिवार के लिए है। लो भाई, ये डुग्गू का गिलास है। डुग्गू का आ गया है पनीर बर्गर, आप देख सकते हो, और कोल्ड ड्रिंक भी आई है साथ में। आज नानू से ले ली इसने पार्टी। चलो खा लो फिर, ये ठंडा हो जाएगा।
ये बर्गर आपका। मम्मी तुम्हारी शादी यहीं हुई थी? हाँ मेरी शादी यहीं हुई थी, यहीं शादी हुई थी मेरी और यहीं बर्बादी हुई थी, दोनों काम हुए थे उस दिन। मम्मी आज मेरी शादी? तेरी शादी भी इसमें ही करवा देंगे। डुगू की बात तो सुन लो, कह रहा तुम्हारी शादी यहीं हुई थी, तू कह रहा मेरी शादी कब होएगी, तेरी शादी भी इसमें ही करवा दूंगी, है ना, है डुगू। चल बेटा आजा, बैठ ले, बहुत गर्मी हो रही है अब, आजा जल्दी आजा, जल्दी आजा मामू के साथ। उन्हें ले लिया है घर के लिए मटर पनीर और कोल्ड ड्रिंक चल रही है, और बर्गर भी खा लिया और अब ले लिया है घर के लिए पनीर। ये वो होटल है। अब चलते हैं घर की तरफ। ये आ गए हैं घर पे और ये लेकर आया डुगू मटर पनीर, लेकर आया मटर पनीर। जो वो वाली प्याज होगी उसमें जो रहती है वो सिरके में, पर क्या में रखते हैं पता नहीं। इसे खोल कर रख दे क्योंकि शाम को खाएंगे ना रोटी से, कभी खराब हो जाए, क्योंकि ये तो गरम करके दे दें। देखने में तो अच्छा लग रहा है, अब खाने में पता चलेगा टेस्ट शाम को।